अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एन अब की बार। नाज़रीन, ख़वातीन के साथ जुल्म हर दौर में हुआ है, हर जगह हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उनके ख़ानदान की जानिब से उन पर जुल्म किया जाता है, फिर वो चाहे शौहर हो, बाप हो, इवन बेटे हों, भाई हों। यहाँ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में ऑनर किलिंग का सिलसिला है, गैरत के नाम पर कत्ल करने का सिलसिला है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिले, जिसमें कंदील बलोच का केस था, लेकिन अभी एक और केस सामने आया है जिसमें 21 साल सिदरा नामी लड़की हैं जो कि फैसलाबाद से ओकाड़ा गई थी ईद मनाने अपने ख़ानदान के घर। वहाँ उनसे लड़ाई हुई और फिर उनके भाई ने उनको कत्ल कर दिया है। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और केस सामने आया है जिसमें 21 साल सिदरा नामी लड़की हैं जो कि फैसलाबाद में मॉडलिंग करती थी और एक थिएटर आर्टिस्ट थी। वो ओकाड़ा गई हैं जहाँ की वो पैदाइशी थी, वहाँ उनका ख़ानदान था, तो वो ईद मनाने वहाँ गई थी। लेकिन जुमेरात को उनके ख़ानदान के साथ बहस होगी, उनके वालिद के साथ, वालिदैन के साथ और भाई के साथ। तो भाई के साथ बहस क्यों हुई? क्योंकि एक रिश्तेदार ने उसकी जो वीडियो है उस लड़की की, वो उसके भाई को सेंड कर दी। अब ख़ानदान वालों ने ये कहा कि तुम ये जो काम करती हो ये छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे ख़ानदान के रस्म और रिवाज के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब वो लड़की नहीं मानी तो उसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया, गोली मार दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो केसेस होते हैं इनमें ज़्यादातर ख़ानदान के लोग शामिल होते हैं, या तो वालिद शामिल होते हैं या भाई शामिल होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गैरत उनको बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वो बहनों को, ये बेटियों को कत्ल कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो मुजरिम होते हैं इनको पकड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि जो लोग केस करते हैं वही वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये उनके अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो केसेस हैं गैरत के नाम पे कत्ल करने वाले बढ़ते जा रहे हैं और उनको रोकने की सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, इससे कबल 2016 में हमारे सामने कंदील बलोच का केस आया था कि किस तरह उनके भाई ने उनको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। अब कंदील बलोच के बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक गांव में रिहायशी थी। उनके शौहर के साथ जब उनकी डिवोर्स हो गई, बच्चा भी छिन गया, तो वो शहर आ गई। अब यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि जिन लड़कियों को एक्टिंग के लिए या मॉडलिंग के लिए शहर बुलाया जाता है तो वो उनको कितनी परेशानियों का सामना रहता है, किस काम पे उनको लगा दिया जाता है। तो यहाँ हम कंदील बलोच की बात करें तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, आहिस्ता आहिस्ता वो टीवी पे आना शुरू हो गई और उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा वायरल थी। उनकी जो वीडियोज़ थी वो बहुत लोग देखते थे और ये भी हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है वीडियोज़ भी देखते हैं और गालियाँ भी देते हैं, तो उनके साथ भी वही हिसाब था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो जितनी भी वीडियोस थी वो उनके भाई के दोस्तों ने उनके भाई को सेंड कर दी और जब भाई को गुस्सा आया तो उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। और हम यहाँ ये देखें कि वो जो कंदील बलोच के भाई हैं, कुछ दिन पहले ही, कुछ रोज़ कबल ही उनको अदालत से रिहाई मिल गई, उनको सज़ा नहीं मिली, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक पूरी मुहिम चलाई गई है कंदील बलोच के लिए। नाज़रीन, अगर हम इन केसेस की बात करें जो कि गैरत के नाम पे कत्ल की जाती हैं लड़कियां, तो इनकी वजूहात क्या हैं? अक्सर हम ये देखते हैं या तो लड़कियां जो है वो अपने वालिदैन की मर्ज़ी से ख़ानदान की शादियां नहीं करती, या फिर वो कोई ऐसा कैरियर, ऐसा काम करना शुरू कर देती हैं जो कि उनके वालिदैन को नहीं पसंद होता, उनके ख़ानदान को नहीं पसंद होता। या फिर वो लड़कियां जो कि अपनी पसंद की शादी करती हैं, डिवोर्स ले लेती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें इनको बहुत बुरा समझा जाता है कि हमारे जो ख़ानदान है उसकी इज़्ज़त ख़राब हो गई है, तो इज़्ज़त ठीक करने के लिए वो उस लड़की को ही कत्ल कर डालते हैं। अगर किसी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है तो उन दोनों को कत्ल कर दिया जाता है। तो यहाँ अगर हम बाकी लड़कियों की बात करें जो कि ऐसे प्रोफेशन स्टार्ट कर देती हैं जो कि नहीं करने चाहिए उनकी अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली, तो यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ बेचारी मजबूर होती हैं क्योंकि उनके घर से उनको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा होता। और अगर हम कंदील बलोच की बात करें तो कंदील बलोच अगर कमाती भी थी तो वो अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करती थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर कातिल होते हैं, अगर तो वो भाई है या फिर बाप है, तो उनको छोड़ दिया जाता है, नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि उनकी फैमिली की जानिब से ये कहा जाता है कि ये तो हमारे ही ख़ानदान का फ़र्द है, हम कैसे इसको जेल में जाने दें। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो केसेस हैं जिनमें जो मुजरिम है उसको सज़ा नहीं मिलती, तो मज़ीद ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं और भी लोगों को शय मिल रही है कि वो गैरत के नाम पे किसी को भी इतनी आसानी से कत्ल कर देते हैं। नाज़रीन, अगर हम इन केसेस की बात करें तो रवा माह फरवरी में 19 साला आयशा नामी एक डांसर लड़की थी, उसे उसके साबका शौहर ने मार डाला। अब यहाँ हम ऐसे केसेस देखें जिनमें शौहर मारते हैं तो उनका यही होता है कि हमसे दोबारा शादी कर लें, और जब लड़कियां दोबारा शादी नहीं करती तो उनको कत्ल कर दिया जाता है, या फिर उनको ये होता है कि ये हमें छोड़ के गई थी तो अब इसका मरना लाजिम है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग के केसेस रिपोर्ट होते हैं। हम बात करें 2018
हालांकि शुरू के 6 महीनों में 175 मर्द और औरतें मुख्तलिफ फैसलाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें रिपोर्ट हुए हैं इनके केसेस। तो यहाँ हम बात करें कि किस तरह से ये जो केसेस हैं वो फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया में जितने भी केसेस होते हैं 1/5 ऑनर किलिंग के केसेस पाकिस्तान में होते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर 5000 केसेस ऑनर किलिंग के पूरी दुनिया में हो रहे हैं तो उसमें 1000 केसेस सिर्फ पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो रुझान है या फिर कब ख़त्म होगा, कब लोग लड़कियों को गैरत के नाम पर कत्ल करना बंद करेंगे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि जो मुजरिम होता है उसे सज़ा नहीं दी जाती। नाज़रीन, हम बात करें इन केसेस की तो 1999 में सामिया सरवर नामी एक लड़की को लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। अब बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने पसंद की शादी की थी, तो जब वालिदैन ने मना किया तो वहाँ जब वो नहीं मानी तो उनको एक पूरा प्लान कत्ल किया गया था उनकी फैमिली की जानिब से। तो यहाँ हम देखते हैं कि पसंद की शादी करना कितना मुश्किल हो जाता है ट्राइबल एरियाज़ में, और अगर गलती से कर भी लें तो उनको कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिले हैं जिनमें भाई जो है वो बहनों को कत्ल कर देते हैं। एक और केस था 2009 में, एमन उदास नामी एक पश्तून सिंगर थी जिनके भाइयों ने उनको कत्ल कर दिया था क्योंकि उनकी डिवोर्स हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी पसंद के आदमी से शादी की, और दूसरा ये कि ये जो सिंगिंग का कैरियर था वो उनके भाइयों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था, तो उन्होंने अपनी बहन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि लड़कियों का अपनी मर्जी का कैरियर परस्यू करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, जुलाई 2008 की बात करें तो बलूचिस्तान बाबाकोट में 5 औरतों को कत्ल कर दिया गया था, जिनमें से 3 जो है वो टीनेजर बच्चियां थीं और 2 दरमियानी एज की लड़कियां थीं। अब उनको कत्ल क्यों किया गया? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो ट्राइबल लीडर्स थे उनको मना किया कि हम अपनी पसंद से शादी करेंगे, आपकी मर्ज़ी से शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया था। तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लड़कियां या तो भाग के शादी करती हैं अपनी मर्ज़ी से, या फिर शादी करने से मना कर देती हैं, जो कि अरेंज मैरिजेस होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये समझा जाता है कि ये हमारी फैमिली पे जो है वो एक किस्म का शेम लेके आ रही हैं, बदनामी लेके आ रही हैं, तो उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो इन केसेस, ये जो केसेस हैं इनको बहुत कम रिपोर्ट किया जाता है, और रिपोर्ट भी किया जाता है तो इन केसेस में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, 2016 में सामिया शाहिद नामी एक खातून का केस हमें देखने को मिला जो कि अपने शौहर के साथ दुबई रहती थी, लेकिन उनको झूठ बोल के पाकिस्तान बुलाया गया कि तुम्हारे फादर की तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ मिलने के लिए। और जब वो पाकिस्तान आती हैं तो उनके जो साबका शौहर हैं वो उनको मजबूर करते हैं कि तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो, और जब वो मना करती हैं तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। और ये बात उनके ख़ानदान में भी पता होती है, और अगेन यही होता है कि वो जो मुजरिम है उसे सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फैमिलीज़ होती हैं उनको भी यही लग रहा होता है कि हमारी बेटी की गलती है। अब नाज़रीन, अगर हम ये चीज़ इस चीज़ पे बात करें कि अगर लड़कियों की गलती है तो किसी को कत्ल कर देना तो जायज़ नहीं है, क्योंकि आप किसी को कत्ल कर देंगे तो उससे वो बुराई नहीं ख़त्म हो जाती। कंदील बलोच की हम बात करें तो पूरा ड्रामा कंदील बलोच पे बना है। इससे पहले जो सामिया सरवर थी उन पे बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, तो बताया जाता है, दिखाया जाता है कि किस तरह वो जो लड़कियां मजबूर होती हैं वो इस किस्म के कामों में आ जाती हैं, किस तरह के मुआशी मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो ऐसे काम शुरू कर देती हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि कंदील बलोच की बात करें तो ये कहा जाता था कि कंदील बलोच जो है वो माशरे में बुराई फैला रही है। तो कंदील बलोच को ख़त्म करने से हमारे माशरे की बुराई नहीं ख़त्म होने वाली, ये सिर्फ एक मेंटालिटी है। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, और लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ज़बरदस्ती आप किसी पे अपनी मर्जी नहीं थोप सकते, ज़बरदस्ती आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि मैं उससे शादी कर लूँ, वो मुझसे शादी कर ले। और तलाक होना, दोबारा शादी करना कोई जुर्म नहीं है। और इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि ये जो प्रोफेशंस होते हैं, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, तो प्रोफेशन कोई भी गलत नहीं होता। प्रोफेशंस को हम खुद गलत बनाते हैं, गलत बातें करके, गलत हरकत करके। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल करने के जो केसेस हैं इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, और इसकी मेन वजह यही है कि ये जो कातिल होते हैं, मुजरिम होते हैं, उनको सज़ा नहीं दी जाती। घर वाले ख़ुद केस आगे नहीं बढ़ाते, और यही कहा जाता है कि ये हमारे ख़ानदान का फ़र्द है, हम किस तरह से इसको जेल में भेज दें। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये मज़ीद लोगों को बढ़ावा दे रही है कि आप जो है वो कत्ल करें और बाद में आप बच जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि इमीडिएटली तो उस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में वो छूट जाता है, और हमारी
हमारी अदालतों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इंसाफ हासिल करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली तब जब गैरत के नाम पे कत्ल हो जाए और फिर जो फैमिली वाले हैं वो खुद ही केस न लड़ना चाहें। तो यहाँ एक और चीज़ ये है कि जो फैमिली वाले हैं एटलीस्ट उनको भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक आपके बेटे ने अगर आपकी बेटी का कत्ल कर दिया है, या शौहर ने बेटी का या बीवी का कत्ल कर दिया है, तो आप उसको सज़ा दिलवाएं बजाय कि आप उसको माफ़ कर दें। तो हमारे ये जो ख़ानदान वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वालिदैन हैं, इनकी भी काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है कि मुजरिम मुजरिम होता है, चाहे वो फिर आपका शौहर हो, बेटा हो या भाई हो। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।